चलिए क्वेश्चन है। यस सर। देखिए क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 19, दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 7 है, 7 है, तो संख्याएं होंगी, तो संख्याएं होंगी। देखिए क्वेश्चन समझिएगा पहले क्या कह रहे हैं और फिर उसके बाद हल करते हैं। दो संख्याएं हैं जिनको आपस में जोड़ो तो 19 आता है जी, और उनको आपस में घटाओ तो कितना आता है? 7 आता है। तो कौन सी संख्याएं हैं? जैसे अगर हम मान लें कि एक 13 है तो दूसरी 6 होगी, 13 6 19 और 13 में से 6 गया तो 7 है ना। लेकिन यदि एक मानने में था, हम सवाल लगा के देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसी क्वेश्चन को अगर इंग्लिश मीडियम में लगा रहे हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज 19, सम ऑफ टू नंबर इज 19, दो संख्याओं को जोड़ो तो 19 आता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम 7, वो फाइंड द नंबर। इसमें देखो हम लेट करेंगे कि मान लेंगे, माना वो संख्याएं मानेंगे क्या? x और y, माना संख्याएं क्रमशः यानी कि क्रमबद्ध x और y हैं, ठीक है। एक संख्या x है, दूसरी y है, तो पहले कहा दोनों को जोड़ो तो कितना आना चाहिए? 19, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं जब दोनों को घटाओ तो क्या आना चाहिए? 7। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 फिर से देख लें, समझ गए? अब समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर अब देखो समीकरण जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए कि LHS को LHS में, RHS को RHS में होना। तो चलो LHS RHS जोड़ते हैं। देखो ये राइट है कि लेफ्ट है? राइट में है x प्लस y, समीकरण 1 का लिख लिया जी, बराबर में, और इसका 1 का क्या है? इक्वल में 19 जी, इसके इक्वल में ना। फिर इसमें इसको जोड़ना है प्लस x माइनस y, और इसके इक्वल में 7 है तो 7 उधर जुड़ेगा जी, x प्लस का। अब यहां देखो y एक बार प्लस में एक बार माइनस में खत्म, क्या बचा? 2x इक्वल क्या हो जाएगा? 19 और 7 कितना होगा? वो 26। 2x का मतलब 26, 1x का मतलब 13, x बराबर 26/2 कितना आएगा? 13। तो एक संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 6 होगी, 13 6 देख लेते हैं। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, x प्लस y बराबर 19, x की जगह 13 प्लस y बराबर 19, तो y बराबर 19 और प्लस 13 उधर गया तो -13 बराबर 6। संख्या क्या होगी? 13 और 6 जी। एक संख्या 13 है, दूसरी संख्या 6 है, चलो 6, दोनों को जोड़ो तो 19 और घटाओ तो 7, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये हो गया जी। अच्छा, इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, ये क्लास 10 के लिए खास करके ना, क्लास 10 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बता रहे हैं। इसको आप लोग पुनः समझ में आओ तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख लेना ताकि समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन सुन लेना, लिखने की जरूरत है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है? 26 है। अंतर का मतलब एक संख्या दूसरी संख्या, उनको घटाओ तो 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है। तो हमें संख्या पता करनी है। देखो हमने क्या किया? हमने किया माना एक संख्या x है, कोई दिक्कत आता है? पहली संख्या x तो दूसरी y मान, दूसरी संख्या y है, पहली x तो दूसरी y। अब जो कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या बराबर दूसरी संख्या की 3 गुनी, 3 गुणे दूसरी संख्या, ये तो होगा
भाई x क्या है, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी इसका तिगुना करो तो इसके बराबर है जी। तो x बराबर 3y। 3y। अब x यहाँ पे x बड़ा है कि y बड़ा है, तो हम कहेंगे x बड़ा है क्योंकि y जो है 3y मिलाकर, यानी इसका मतलब ये है y प्लस y 3y मिलते हैं तो एक x के बराबर होते हैं। हाँ। ये नहीं लिखा है 3y बराबर x ज्यादा बड़ा x होगा ना जी। अकेला y से x से छोटा है हाँ। तो x y में कौन बड़ा हो गया, x बड़ा हो गया y छोटा हो गया है ना, ये चीजें हैं। अब यहाँ पे कहा था कि संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब x में से y घटाएंगे तो 26 है, x बड़ा है तो x में से घटाएंगे जी तो 26 आएगा। अच्छा इतनी बात हो गई। समीकरण 1 हमारा ये बनेगा, समीकरण 2 हमारा ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x की वैल्यू हम रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3y माइनस y बराबर में 26। 3y में से y गया तो 2y बराबर 26। इसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 है, x की जगह हम 3y रख सकते हैं ना, x की जगह 3y माइनस करेगा माइनस, y करेगा y बराबर करेगा बराबर 26 का 26। 3y में से y गया 2y और बराबर में 26। अब 2y बराबर 26 है तो 1y बराबर 13। अब अगर ये 13 है तो ये कितना होगा, x कितना होगा, देखो x बराबर क्या है 3y ना, तो 3 गुणे 13 हो जाएगा, तो x बराबर 39, y बराबर 13 और x बराबर 39। यानी कि अब हम अगर कहें 39 में से 13 गया तो क्या आएगा 26। क्वेश्चन ठीक कह रहा है संख्याओं का अंतर 26 होना चाहिए, 26 है, सही है ना। और उसके बाद पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना ज्यादा है, हाँ 3 गुना है, इससे 3 गुना है ना जी, यानी ऑप्शन आंसर क्या है 13, 39 और 13। समझ में आ गया, 39 और 13 हो जाएगा। चलो एक सवाल आप बता सकते हैं मुझे सीधे, फिर उसके बाद कुछ और। दो संख्याओं का योगफल 85 है, बराबर आप भी कहिए ना, समझ में आ जाएगा। दो संख्याएं हैं और उनको जोड़ने पे कितना आ रहा है 85 है। अच्छा एक संख्या है फिर दूसरी संख्या है और जोड़ने पे आ रहा है 85। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है जी, विषय बड़ा अलग है। क्या कह रहे हैं, यदि बड़ी संख्या, यानी इसमें से एक बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या है, जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 4 गुना से 5 ज्यादा है जी, ठीक है, 4 गुना करो और उसमें 5 और बढ़ा दे, तब कहीं जाके वो उस संख्या के बराबर होगा। तो संख्या क्या करो, देखो पहली संख्या तो हम मान लेंगे भाई कि माना पहली संख्या क्या है x है। अब दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो 85 में से x कम कर दो, 85 माइनस x होगी। कैसे, देखो जैसे अगर हम आपको कह दें कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 10 आ रहा है, ठीक है, अब एक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी y होगी, नहीं y तो है ही है, लेकिन इसमें से इसको घटा दो वही होगा। जैसे मान लो x आ गया 3 तो यहाँ कितना होगा 7, यानी कि इसमें से इसको घटा दो यहाँ आ जाएगा। अब जैसे ये होता 6 तो यहाँ कितना होता 4, यानी इसमें से इसको घटा दो आ जाएगा। वैसे ही 85 में से x घटा दो, 85 माइनस x क्या है, दूसरी संख्या है, समझ में आया जी, पहली संख्या है दूसरी 85 माइनस x। अब प्रश्न कह रहा है कि x बराबर, यानी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या में क्या फर्क है कि दूसरी संख्या जो हमने माना है उसका 4 गुना और 5 बढ़ा भी दो, 4 गुना करो और 5 बढ़ा दो, तो x बराबर, अब 4 से गुणा करेंगे, 4 का 85 में गुणा तो 4 पंजे 20, 4 के 32, 32 और 2 कितना होता है 34, 340 माइनस 4 का x में 4x और प्लस में 5, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा,
x प्लस 4x इक्वल 340 और 5 345 45 तो 5x बराबर 345 तो x बराबर 345 बटे 5 5 36 जी बचा 4 हो गया 45 5 9 45 x की वैल्यू कितनी आ गई 69 पहली संख्या हमारी कितनी है 69 हाँ तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर 69 और दूसरी संख्या जो भी है 85 में से घटा दो 85 में 69 जाएगा 5 में से 9 जाएगा नहीं 15 में से 9 गया 6 7 में से 6 गया 16 दूसरी संख्या क्या है 16 ठीक है यस अब जब एक 69 है दूसरी 16 है और दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा 85 85 है सवाल ये नहीं दोनों को जोड़ने में 85 आ रहा है 85 आ रहा है और क्या अंतर है कह रहे हैं कि दूसरी संख्या है पहली संख्या के 4 गुना पहली संख्या है दूसरी संख्या से 4 गुना और 5 ज्यादा है तो 16 चौको 64 5 69 4 गुना और 5 करो तो ये संख्या बनेगी सही हो गया ना तो अभी इसमें कितने में सवाल लगाए हैं 3 सवाल हो गए बस अभी के लिए इतना ही